नमस्ते आप सभी को दोस्तों, स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। भारतीय संविधान में आज हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी को हम लोग आराम से और बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यह जो क्लास है आपकी, वो राष्ट्रपति की पहली वीडियो है। राष्ट्रपति के ऊपर लगभग आपकी दोस्तों 3 से 4 वीडियो आएगी। आज पहली वीडियो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आइए फिर, आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्र के सरकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, केंद्र के सरकार के कितने अंग होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अब आप बोलेंगे कौन कौन, तो पहला दोस्तों आप याद रखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका ये हो गया। दूसरा आप अंग याद रखिए व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। तीसरा आप याद रखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है ना। तो ये दोस्तों केंद्र के सरकार के 3 अंग, तीनों के ऊपर हम लोग लिख लिए तीनों को। देखिए प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने है। केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों देखिए, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। यह बात आर्टिकल 53 में कहा गया है। मतलब आर्टिकल 53 के अनुसार केंद्र की जो कार्यपालिका का प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हमसे पूछा गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 5 में, ऑप्शन डी भाग 6 में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग में है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग 5। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 ही है। भाग 4 की बात की जाए दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। मूल कर्तव्य भाग 4 ए में है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, वो भाग 5 में है। भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। प्रश्न संख्या 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 से 62 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42 से 52 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 से 62 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 52 से 62 तक, ठीक है दोस्तों। और 52 से 62 तक इन सभी के ऊपर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए फिर, प्रश्न संख्या 5 है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 55। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ठीक है। इसके आगे फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 6। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो होगा केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा? हम लोग ऊपर ही इस बात पे चर्चा किए, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुने होंगे। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी
अनुच्छेद 53। ठीक है, आर्टिकल 53, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 दोस्तों राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में। तो यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में। ठीक है ना। इसके आगे देखिए नोट में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, और संसद में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, देखिए यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना है, निर्वाचित बोला गया है, निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि संसद के सदस्य, और साथ में सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखिए फिर 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा कहा गया कि दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई, यानी कि 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, और इसमें कहा गया कि जो दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखते हैं फिर हम लोग प्रश्न संख्या 8 हमसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो ये बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। ठीक है ना। इसके आगे फिर हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 दोस्तों पूछा गया है, बिहार राज्य के विधायक का मत मूल्य कितना है? ऑप्शन ए 172, ऑप्शन बी 173, ऑप्शन सी 182, ऑप्शन डी 183। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बिहार राज्य के विधायक का मत मूल्य कितना है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा 173। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 हमसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी दोनों करा सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो हमें बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों पंचायती राज का जो चुनाव होता है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, बाकी भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी का चुनाव करवाता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 324। अकॉर्डिंग टू दोस्तों 324 आर्टिकल जो 324 है इसमें क्या कहा गया है? इसमें है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे से पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव में निर्वाचन जो अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव
ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी महान्यायाधीश। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने आ चुका है और यह प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई शिकायत हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई शिकायत हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो दोस्तों ये करेगा इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसका क्या समाधान करेगा। आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बताया गया है नोट में कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। दोस्तों जब 1992 में पहला आम चुनाव हुआ था तो इसमें एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक थे। फिर 1974 से क्या हुआ कि 10 अनुमोदक व 10 प्रस्तावक रखा गया। लेकिन 1997 से इसकी संख्या 50-50 कर दी गई है, 1997 से। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है। ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15,000। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 होती है। अब देखिए जो दोस्तों जमानत राशि होती है वो जमा कहाँ होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यह जमा होती है। साथ में यदि कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होगा तो यह जमानत राशि क्या कर लेती है, जब्त कर ली जाती है। जब्त कर ली जाती है। यदि कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होगा तब जो आपका जमानत राशि है उसे जब्त कर लिया जाएगा। जमा आरबीआई में होता है। ठीक है, नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते निधन हो गया था। पहला थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में। इनके स्थान पर बीवी गिरी वराह वेंकट रमन गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, दूसरे जो थे दोस्तों वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। वो समय था 1977 का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप 2 व्यक्ति को याद रख सकते हैं जिनका राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन हुआ था। पहले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। समय आप 1969 और 1977 याद रख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें ये दी गई है कि भारत का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया था। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए नोट में, भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था। भारत का दोस्तों प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन था। दूसरा दोस्तों रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद भी दलित थे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे और महत्वपूर्ण बातें, के सुब्बा राव सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो के सुब्बा राव दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। हालांकि हार गए थे, जीते नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए कृष्ण अय्यर और HR खन्ना हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो चुनाव लड़े थे वो थे के सुब्बा राव, और हाई कोर्ट के ऐसे थे जो चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का, एक कृष्ण अय्यर और HR खन्ना। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। नीचे आपका आंसर दिया हुआ है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम पे ये PDF आपको मिल जाएगा। पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उन सभी के ऊपर दोस्तों जो PDF बना हुआ है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा।
राष्ट्रपति पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। आर्टिकल 56 से शुरुआत होगा, क्योंकि 55 तक हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं और जो मुख्य बातें थी उसके ऊपर भी इस क्लास में हम लोग बात की हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।